सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। बिहार में कांग्रेस आखिरी बार मार्च 1990 में सत्ता में थी और उसके बाद से प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी भी नहीं बन पाई। पिछले कई दशकों से कांग्रेस बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की जूनियर सहयोगी के तौर पर काम कर रही है। बिहार में कांग्रेस कई दशकों से लोकप्रिय नेतृत्व के संकट से भी जूझ रही है। टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा आमने सामने हैं। लूला डा सिल्वा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाने के मशहूर टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल, जो आईफोन का निर्माण करती है, इन दिनों अपने नए सीईओ यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सबीह खान को लेकर सुर्खियों में है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को कहा कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हित एक दूसरे से जुड़े हैं, जिनका असर क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ सकता है। पिछले साल बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शनों पर घातक कार्रवाई का आदेश तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिया था। हसीना की फोन कॉल का वह ऑडियो सुना है जिसमें वो कार्रवाई का आदेश देते हुए सुनी जा सकती हैं। अमेरिका जाने वाले भारतीयों को अब अपनी जेबें कुछ ज्यादा ही ढीली करनी पड़ सकती हैं। ट्रंप प्रशासन के नए कानून के बाद अमेरिका में एंट्री करने के पहले कई नए शुल्क अदा करने होंगे, जो वर्तमान दर को काफी बढ़ा देगा। अमेरिका के पास NLQ-50 और ADM 160 माल जैसे डिकॉय सिस्टम है, लेकिन राफेल लड़ाकू जेट के एक्सगार्ड ने कुछ मायनों में उससे भी ज्यादा चौंकाया है। यह 2 सेकंड से कम समय में डिप्लॉय हो सकता है और इसका दोबारा भी इस्तेमाल हो सकता है। भारतीय वायुसेना ने इसका शानदार इस्तेमाल किया। यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी दिया जाना तय है। यमन के नागरिक तलाल मेहदी की हत्या की दोषी निमिषा फिलहाल जेल में बंद है। चीन के नागरिक बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में फ्रॉड करते हुए पकड़े गए हैं। पोंजी स्कैम करते हुए चीनी लोग पाकिस्तानियों को ठग रहे थे। पुलिस ने इस समूह को पकड़ा है। एक ऐतिहासिक फैसले में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने रूस को मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान MH17 को मार गिराने का दोषी पाया। इसमें विमान में सवार सभी 298 यात्री मारे गए थे। भारतीय PM नरेंद्र मोदी नामीबिया की राजधानी विंडहोक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के लिए एक मूल्यवान और विश्वसनीय अफ्रीकी साझेदार है, जिसके साथ हम द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। ब्राजील में हाल ही में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के बाद चीनी राष्ट्रपति को लेकर अफवाहों ने रफ्तार पकड़ी। सत्ता में आने के बाद यह पहली बार था जब शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट में शामिल नहीं हुए।